हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम आप लोगों से मिल चुके हैं, हम VR क्लासेस से हैं। VR क्लासेस जो भरूच के अंदर है। आज हमारा टॉपिक होगा साइंस से रिलेटेड। अभी तक हमने मैथ से रिलेटेड एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आज हम साइंस का एक चैप्टर लेंगे, बायो का पहला चैप्टर है 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर जो हमारे टॉपिक है, सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं, तो उनमें से एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर कैसे कैसे लिया जाता है, दैट आर मोड्स। तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा ह्यूमंस का और अमीबा का। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से एमिलाइज, कौन कौन से एंजाइम, वो सब करेंगे। सिमिलरली हम अमीबा के, ये हम आज का टॉपिक में इतना सारा कुछ करें। उसके न्यूट्रिशन के बाद आता है रेस्पिरेशन, देन हमारा आएगा एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन। चार है, चारों में से आज हमें न्यूट्रिशन को कवर करने की कोशिश करें। जिसको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, हमें कमेंट जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारा पहला टॉपिक, सबसे पहले तो चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे। हमने बताया जो भी टॉपिक चालू करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ से समझ में आ रहा है कि जीवन, अलाइव, जीना, और प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, लाइफ को चलाने वाली प्रतिक्रिया। तो लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस के अंदर हम बोल सकते हैं कि वो सारी प्रोसेसेस, ऑल दोज प्रोसेसेस जो हमें अलाइव, जिंदा रखें, वो सारी प्रोसेसेस जो एक साथ मिलके हमें क्या रखें, जिंदा रखें। और जिंदा रखने के लिए प्रोसेस क्या करती हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर करती हैं, ग्रोथ करती हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन करती हैं। तो ऐसी प्रोसेस, वो प्रोसेस जो एक साथ मिलके हमारे लिविंग्स को, ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखें, बाय रिपेयरिंग, ग्रोथिंग एंड मेंटेनिंग, दीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। उसके लिए आपको हमारी ईमेल आईडी जो आपको यहाँ दिख रही होगी, उस पर आपको हमें मेल भेज दीजिएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गई होगी आप लोगों को। प्रोसेस समझ में आई, क्या आती है प्रोसेस, वो सारी प्रोसेस जो हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखें, वो कहलाती हैं लाइफ प्रोसेस। कैसे, बाय रिपेयरिंग, बाय ग्रोथिंग और बाय मेंटेनिंग। तो हमारी जो प्रोसेसेस हैं लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर आता है हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन और भी बहुत सारे प्रोसेस। लेकिन आपके जो सिलेबस पर चैप्टर के अंदर ये चार मेन प्रोसेस भी हैं। रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है, लेकिन इसको इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दिया गया इन प्रोसेस के अंदर, तो ये ऐसी चार प्रोसेस है जिनके बिना हम जी नहीं सकते। खाने के बिना नहीं जी सकते, न्यूट्रिशन, सांस लेने के बिना, एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करने के बिना नहीं जी सकते, रेस्पिरेशन, अपनी गंदगी, अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर ना निकालेंगे, तो एक्सक्रीशन, और अगर हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो भी हम क्या लाइफ नहीं रह सकते। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसे प्रोसेस है जिनके बिना हम जी नहीं सकते हैं, बट इसको लाइफ प्रोसेस में रखा है क्योंकि ये लाइफ को बढ़ाती है, ऑर्गेनिज्म को एक से दूसरे में बढ़ाती है। तो हमारे जो टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन रहेंगे। तो अपना पहला टॉपिक रेस्पिरेशन पे बात करते हैं, सॉरी न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, तो नाम से पता चल जाए, कहते हैं ना भाई तुम्हारे बॉडी कमजोर है तो न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर लेते हैं। द इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट in our body is called
body is called nutrition. तो nutrition से हमने क्या बोला? The process of taking food inside the body is called nutrition. फूड के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं? दोज केमिकल कंपाउंड्स which helps us to repair, growth and maintain the body are called nutrients. और इन nutrients को body के अंदर लेना that is called nutrition. The process is called nutrition. जितने भी chemical compounds हैं, for example carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, water, ये सब न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये आपका न्यूट्रिएंट्स इनको बॉडी के अंदर लेना that is called nutrition. तो आप लोगों को न्यूट्रिशन समझ में आ गई होगी। न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? कि the process of taking the food or taking the nutrient inside the body is called nutrition. What is nutrient? Those chemical compounds which help us to repair, growth and maintain the body is called nutrient. The intaking of these compounds is called nutrition, and these nutrients are carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals and water and etc. बहुत सारे। तो आई तो टॉपिक आपको समझ में आया। लाइफ प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है जो साथ में मिलकर हमको जिंदा रखें। लाइफ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन ये आपके सामने है। सबसे पहला टॉपिक न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या है? केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर में मेंटेन करते हैं। न्यूट्रिएंट उनको बॉडी के अंदर लेना that is called न्यूट्रिशन। आप लोगों को समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हमने क्या पढ़ लिया? लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं? न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? अब आता है हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड मतलब वो फिनोमेना, वो तरीका जिसके थ्रू हम न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर लेते हैं। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी दो मोड्स ऑफ है, ठीक है? और दो ही मोड रहते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा आएगा आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो टाइप्स के मोड है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, जो आप ऑलरेडी छोटी क्लासों से आपको समझाते आ रहे हैं। 6th स्टैंडर्ड में सबसे पहले बता दिया जाता है कि ऑटोट्रॉपिक क्या है, हेटेरोट्रॉपिक क्या है। सबसे पहले इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक। क्या कह सकते हैं कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाए सनलाइट की हेल्प से, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक किसे बोलते हैं? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स या कोई भी अपना खाना खुद ना बनाकर ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो दूसरों पे डिपेंड रहे, वो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ये हमारी सिंपल लैंग्वेज में बात। अब आप 10th में हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो वापस से पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक की डेफिनेशन है वो होती है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which green plants or blue green algae makes their own food from inorganic substances। वो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी
अपना खाना बनाती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। कहां से बनाती है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। आपको लोग ये क्या है बेटा, जो आपने पढ़ा था कि अपना खाना बनाती है, किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दो टाइप की होती है, सब्सटेंस से दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों साथ में आए वो ऑर्गेनिक, और जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन साथ में नहीं आते वो इनऑर्गेनिक। तो यहाँ कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है, इनको क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं। Those mode of nutrition in which green plant and blue green algae makes their own food from inorganic substance. From inorganic substance. In the chlorophyll. In the chlorophyll. Chlorophyll क्या होता है? Chlorophyll the green pigment. Chlorophyll क्या होता है बेटा? The green pigment present in the leaves. क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खाना बनाते हैं। कहां से बनाते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाते हैं। क्लोरोफिल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फ्रॉम सनलाइट एंड मेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या बनाते हैं? वो C6H12O6, जिसको ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और इस प्रोसेस को This process is called photosynthesis. Is called photosynthesis. इस प्रोसेस को बोलते हैं photosynthesis। ठीक है, ये था हमारा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बार वापस से समझने की कोशिश करते हैं। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का मोड होता है that मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसके अंदर ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी अपना खाना बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। और जो खाना होता है वो होता है ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक खाना बनाते हैं इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनकी हेल्प से क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस इन व्हिच green plants make their organic food from inorganic substances in the chlorophyll presence of sunlight, that is called photosynthesis। और इसके अंदर हमारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाते हैं बेटा क्लोरोफिल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, और साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं। ठीक है, अगर इसको ये हमारी क्या है? द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है बेटा ये हमारी? द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ कार्बन के 6 है, तो यहाँ 6 हो गया, ओके। और यहाँ हाइड्रोजन हमारे 12 है, तो यहाँ पे 12 करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या बन गया बेटा? 6C हो गए, 12 इधर हो गए, और उधर भी हम कंपेयर करेंगे। वो कितने हो गए? 12 और 12। ये हो जाएगा H, ये 6 हो गया, और O भी हमारे कितने हो जाएंगे? 6। ये हमारी होगी बैलेंस इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड दिस होल प्रोसेस
जिसके अंदर ये पूरी प्रोसेस आती है उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आया आप लोगों को? आई होप समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक के बारे में। जब हमारी फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल, क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल और हम उन्हें कहां से मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या है, वो कहां से मिलते हैं। रॉ मटेरियल मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए रॉ मटेरियल में, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कहां से मिलती है हमें, हमारे एनवायरनमेंट से मिलती है। वाटर चाहिए, जो कहां मिलता है, जमीन के अंदर से मिलता है। और सनलाइट चाहिए, सनलाइट हमें कहां से मिलती है, हमारे एनवायरनमेंट सन से मिलती है। ये होते हैं हमारे रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट आर द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम, टेक्स फ्रॉम एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर, H2O टेक्स फ्रॉम द कहां, जमीन के अंदर से, अंडर वाटर, ठीक है, अंडरग्राउंड से लेते हैं बाय रूट्स। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बाय स्टोमेटा और सनलाइट भी बाय स्टोमेटा लिया जाता है, हमारे एनवायरनमेंट सन से ली जाती है। ये रॉ मटेरियल हो गए, ठीक है। अब आपने यहाँ एक नया वर्ड मैंने बताया, स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स, आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स, प्रेजेंट इन द लीव्स। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पोर्स, होल्स होते हैं, जैसे हमारे बाल के छेद होते हैं ना, बाल वाले, वैसे उन टिनी पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा कुछ इस तरीके से बीन शेप का दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड ओपन स्टोमेटा। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो ओपन पार्ट है, इसको बोलते हैं हम स्टोमेटा, मतलब इन होलों को स्टोमेटा बोलते हैं। और इसके दोनों तरफ, ये जो दोनों तरफ पार्ट है, ये स्टोमेटा के होते हैं गार्ड सेल। क्या होते हैं, गार्ड सेल, जो स्टोमेटा को गार्ड करते हैं, बचाते हैं और क्लोजिंग एंड ओपनिंग करते हैं। किसकी, स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग के काम आता है गार्ड सेल। ये ओपन पार्ट, इस ओपन पार्ट को बोलते हैं स्टोमेटा। जब स्टोमेटा को कार्बन डाइऑक्साइड या सनलाइट को लेना होता है तो स्टोमेटा ओपन होता है, बाकी का अपनी क्लोजिंग में रहता है। जब हमारे प्लांट्स के अंदर पानी एक्सेस बढ़ जाता है तो भी वो स्टोमेटा के थ्रू पानी को एवेपोरेट करते हैं और ट्रांसपिरेशन करते हैं। स्टोमेटा समझ में आ गया, रॉ मटेरियल समझ में आ गई, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है, ये आज हमने भी पढ़ा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अभी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस में कोई भी रिएक्शन होती है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चेंज आते हैं वो हम अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ बेटा, तो अभी मैंने बोला था फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या चीजें कन्वर्ट होती है, क्या क्या होता है, व्हाट आर द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले होता है अब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन। इनके बारे में पढ़िए। किसी भी चीज को दूसरी जगह से ऑब्जर्व करना अब्जॉर्प्शन होता है, किसी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना वो कन्वर्जन होता है। और रिडक्शन क्या है, केमिस्ट्री का केमिकल का पहला पार्ट है, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को। रिडक्शन, जब कभी भी किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर, किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड हो उसको बोलते हैं रिडक्शन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, ये बाद में बन जाती है ग्लूकोज C6H12 और O6। इधर हाइड्रोजन नहीं थी, आगे जाके इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई, या कार्बन और ऑक्सीजन थे पहले से, लेकिन जब किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। तो हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर ये तीन प्रोसेस होती है। ऑब्जर्प्शन, किसका ऑब्जर्प्शन होता है, सनलाइट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो दैट इज ऑब्जर्प्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, वो ऑब्जर्प्शन में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्व किया जाता है, वाटर को जमीन से ऑब्जर्व की जाती है, तो ये ऑब्जर्प्शन में आ गई। sunlight from environment, carbon dioxide from atmosphere and water from underground by the roots and stomata। कन्वर्जन क्या होगा, जो सनलाइट थी लाइट एनर्जी,
द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना बाय विच, जिसके बाद जो वाटर होता है H2O उसके बॉन्ड्स को तोड़ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस जब होती है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लाइट एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके, और हाइड्रोजन H2O को तोड़ देती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये ऐड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाता है ग्लूकोज, और जो बचता है ऑक्सीजन, और सारे मॉलिक्यूल्स को तो तोड़ नहीं पाता है तो साथ के साथ वाटर भी निकल के आता है। ये प्रोसेस होती है कन्वर्जन, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इन विच हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब ऑब्जर्व के बाद होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तो वाटर क्या है, इसके दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं बाय सनलाइट के थ्रू। तो जो ये हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बनाता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन हुआ और उसके बाद जो बच गया वाटर के मॉलिक्यूल। तो फोटोसिंथेसिस होती है तो तीन प्रोसेस होती है, ऑब्जर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन। ऑब्जर्प्शन में सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व किया जाता है। कन्वर्जन में लाइट एनर्जी केमिकल में चेंज होती है जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, और रिडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाती है। और द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन एटम ऐड, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये आपके हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर तीन प्रोसेस आई थी, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो गया। ऑटोट्रॉपिक मोड के अंदर क्या क्या पार्ट्स थे एक बार हम सुन लेते हैं। व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक? सेकंड था फोटोसिंथेसिस, फिर हमने यहाँ पे पढ़ा ऑर्गेनिक फ्रॉम इनऑर्गेनिक, उसके बाद हमने पढ़े बेटा तीन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर हमने यहाँ पढ़े हमारे रॉ मटेरियल्स, ये सारे के सारे क्या थे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। यहाँ हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड खत्म होता है, अब चालू होता है हमारा हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। याद रखिएगा एक बार ऑटोट्रॉपिक मोड क्या है, एक बार इसको रिवर्स करके अब वापस से समझ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और हमें कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मुझे नहीं लग रहा कि ये सारा टॉपिक हम एक में कवर करेंगे आज, कि आज अगर हम कवर करेंगे तो आपके लिए आप सोने लग जाएंगे, तो थोड़ा टॉपिक ही हम आज कवर करने की कोशिश करें। ऑटोट्रॉपिक मोड के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Hydrotropic mode of nutrition, this is the second mode of nutrition. मोड में बताया था अभी आपको मोड क्या होता है, वो मेथड, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर लेते हैं, मोड होता है। तो मैंने ऑटोट्रॉपिक बताया, ऑटोट्रॉपिक क्या था, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बनाया और इनऑर्गेनिक को लिया और ऑर्गेनिक बनाया। हाइड्रोट्रॉपिक में ऑर्गेनिक को लेते हैं, इनऑर्गेनिक का यूज ही नहीं होता। तो ऑर्गेनिक कहाँ से मिलेगा, खुद तो बनाएगा नहीं। ऑर्गेनिक कहाँ से मिलता है, प्लांट से, ऑटोट्रॉप से। तो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड हो, जो खाना खुद ना बना पाए इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिफाइन कैसे करेंगे, दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म depends
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? और जो ऑर्गेनेल ऑटोट्रॉपिक मोड करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। टू ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर food called heterotrophic mode of nutrition, they are not capable to make food from inorganic। इनऑर्गेनिक से अपना खाना नहीं बना सकते डायरेक्टली, वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर भी टाइप्स आते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में 3 होते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहला है होलोजोइक मोड, सेकंड है आपका सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा है आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये 3 आते हैं हेटेरोट्रॉपिक के अंदर। These are the heterotrophic mode of nutrition: होलोजोइक, सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट। होलोजोइक और सैप्रोफाइट पैरासाइट में से कितना डिफरेंस है? जो अपने खाने को बॉडी के अंदर लेके डाइजेस्ट करे वो होलोजोइक होते हैं। बॉडी के अंदर हमारा खाना होता है, जो खाते हैं उसको बॉडी के अंदर जाता है, फिर डाइजेशन चालू होता है। अपोलो में से डाइजेशन क्या हो गया यहाँ, तो वो मैं समझा देता हूँ आपको अभी। डाइजेशन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करना सिंपल में। मतलब रोटी को चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना नहीं होता। कॉम्प्लेक्स और जटिल। कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वो कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स। इनको तोड़ देना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देना, फैट को फैटी एसिड में तोड़ देना, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देना। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में तोड़ना, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो बॉडी के अंदर लेके डाइजेशन होता है वो होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं? जो सड़े गले को खाते डाइजेशन करें वो सैप्रोफाइटिक। और पैरासाइट क्या होते हैं? जो दूसरे की बॉडी से डायरेक्ट डाइजेस्टिव फूड को बॉडी में लेते हैं। जैसे हमारे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हमारे बालों में जुएं होते हैं, वो कौन से होते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है किसी दूसरे की बॉडी पे रहकर, जिसकी बॉडी पे रहता है उसको होस्ट बोलते हैं। किसी दूसरे की बॉडी पे रहकर अपना खाना डायरेक्ट डाइजेस्टिव फूड को लेना वो पैरासाइटिक मोड में आता है। सड़े गले को खाना वो सैप्रोफाइटिक में आता है। और बाकी के जो भी बचते हैं जो खाने को बॉडी के अंदर लेते हैं फिर उसको डाइजेशन करते हैं वो होलोजोइक में। These are the 3 types of mode of heterotrophic mode of nutrition। ओके, अब हमारे पास सैप्रोफाइट और पैरासाइट में इतना ही है। होलोजोइक कौन से होते हैं? जो होलोजोइक होते हैं वो हमारे 5 स्टेप्स करते हैं। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक के 5 स्टेप होते हैं बेटा। कौन कौन से 5 स्टेप होते हैं हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला स्टेप होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन नहीं होता, इंजेक्शन तो सुई लगाना होगा, इंजेक्शन उसी से रिलेटेड है। सेकंड है डाइजेशन। तीसरा होता है बेटा अब्जॉर्प्शन। चौथा होता है एसिमिलेशन। और 5वां होता है इजेशन। जो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करता है वो होता है होलोजोइक। पैरासाइट तो डायरेक्ट डाइजेस्टिव से चालू करता है, डाइजेशन फूड होता ही है, अब्जॉर्प्शन से चालू होता है। वो इंजेक्शन करता है, उसके बाद डायरेक्ट
ऑब्जर्प्शन चालू हो जाता है, क्योंकि जो इंजेक्शन करता है वो ऑलरेडी डाइजेस्टिव को करता है। सेप्रोफाइट भी ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है, सड़े गले को खाते हैं, वो सड़े गले को खाते हैं। और होलोजाइक होते हैं जो 5 स्टेप फॉलो करते हैं। अब इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है इंजेक्शन, इन टेकिंग द फूड, खाने को बॉडी के अंदर लेना, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। इन टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। जो फूड मैंने लिया, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, फैट को फैटी, प्रोटीन को अमीनो में, वो होता है डाइजेशन। ये जो मेरा डाइजेस्ट फूड है, इस डाइजेस्ट फूड को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके बॉडी के ब्लड में मिक्स कर देना, वो होता है ऑब्जर्प्शन। उस मिक्स्ड डाइजेस्टिव फूड को ब्लड के थ्रू जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाना, वो सब आता है। उसमें से एनर्जी को यूटिलाइज करना, वो एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, हमने खाना खाया, उसमें से काम की चीज निकाली, बाकी का जो बचता है अनडाइजेस्टेड फूड, उसको बॉडी से बाहर निकालना, वो होता है डाइजेशन। ये जो 5 स्टेप होते हैं वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये 5 स्टेप हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बताया, ये सिस्टम आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है ह्यूमंस का, अमीबा का, वो होलोजोइक होता है, जिसके अंदर ये 5 स्टेप फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही है। बाकी का जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और अमीबा डाइजेस्टिव सिस्टम हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर बायो का ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमें लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।